नमस्कार दोस्तों, आज हमारा विषय है जन्माष्टमी। भारत पर्व जन्माष्टमी क्यों मनाया जाता है, कैसे मनाया जाता है। कृष्ण जन्माष्टमी भगवान श्री कृष्ण का जन्मोत्सव है। योगेश्वर कृष्ण के भगवद गीता के उपदेश अनादिकाल से जनमानस के लिए जीवन दर्शन प्रस्तुत करते रहे हैं। जन्माष्टमी को भारत में ही नहीं बल्कि विदेशों में बसे भारतीय भी पूरी आस्था व उल्लास से मनाते हैं। श्री कृष्ण ने अपना अवतार भाद्रपद माह की कृष्ण पक्ष की अष्टमी को मध्य रात्रि को अत्याचारी कंस का विनाश करके मथुरा में जन्म लिया। इसलिए भगवान स्वयं इस दिन पृथ्वी पर अवतरित हुए थे। अतः इस दिन को कृष्ण जन्माष्टमी के रूप में मनाते हैं। इसलिए श्री कृष्ण जन्माष्टमी के मौके पर मथुरा नगरी भक्ति के रंगों से सरोबार हो उठती है। श्री कृष्ण जन्माष्टमी के पावन मौके पर भगवान कान्हा की मोहक छवि देखने के लिए दूर दूर से श्रद्धालु आज के दिन मथुरा पहुंचते हैं। श्री कृष्ण जन्मोत्सव पर मथुरा कृष्णमय हो जाता है। मंदिरों को खास तौर पर सजाया जाता है। जन्माष्टमी में स्त्री पुरुष 12 बजे तक व्रत रखते हैं। इस दिन मंदिरों में झांकियाँ भी सजाई जाती हैं और भगवान कृष्ण को झूला झुलाया जाता है और रासलीला का आयोजन होता है। कृष्ण जन्माष्टमी पर भक्त भव्य चांदनी चौक दिल्ली की खरीदारी, सड़कों पर कृष्ण झूला, श्री लड्डू, गोपाल के लिए कपड़े और अपने प्रिय भगवान श्री कृष्ण जी की प्रतिमा खरीदते हैं। सभी मंदिरों को खूबसूरती से सजाया जाता है और भक्त आधी रात तक इंतजार करते हैं ताकि वे देख सकें कि उनके द्वारा बनाई गई खूबसूरत खरीद के साथ उनके बाल गोपाल कैसे दिखते हैं। अगर उपवास के बारे में बात करें तो अष्टमी 2 प्रकार की है। पहली जन्माष्टमी और दूसरी जयंती। इसमें केवल पहली अष्टमी है। स्कंद पुराण के मतानुसार जो भी व्यक्ति जानकर भी श्री कृष्ण जन्माष्टमी व्रत को नहीं करता वह मनुष्य जंगल में सर्प और व्याघ्र होता है। ब्रह्म पुराण का कथन है कि द्वापर युग में भाद्रपद मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी में 28वें युग में देवकी के पुत्र श्री कृष्ण उत्पन्न हुए थे। यदि दिन या रात में काल मात्र भी रोहिणी न हो तो विशेषकर चंद्रमा से मिली हुई रात्रि में इस व्रत को करें। भविष्य पुराण का वचन है, भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष में कृष्ण जन्माष्टमी व्रत को जो मनुष्य नहीं करता वह क्रूर राक्षस होता है। केवल अष्टमी तिथि में ही उपवास करना कहा गया है। यदि वही तिथि रोहिणी नक्षत्र से युक्त हो तो जयंती नाम से संबोधित की जाएगी। वहनी पुराण का वचन है कि कृष्ण पक्ष की जन्माष्टमी में यदि एक कला भी रोहिणी नक्षत्र हो तो उसको जयंती नाम से संबोधित किया जाएगा। अतः उसमें प्रयत्न से उपवास करना चाहिए। विष्णु रहस्यादि वचन से कृष्ण पक्ष की अष्टमी रोहिणी नक्षत्र से युक्त भाद्रपद मास में हो तो वह जयंती नाम वाली ही कही जाएगी। वशिष्ठ संहिता का मत है, यदि अष्टमी तथा रोहिणी इन दोनों का योग अहोरात्र में असंपूर्ण भी हो तो मुहूर्त मात्र में ही अहोरात्र के योग में उपवास करना चाहिए। मदन रथ में स्कंद पुराण का वचन है कि जो उत्तम पुरुष है वे निश्चित रूप से जन्माष्टमी व्रत को इस लोक में करते हैं। उनके पास सदैव स्थिर लक्ष्मी होती है। इस व्रत के करने के प्रभाव से उनके समस्त कार्य सिद्ध होते हैं। विष्णु धर्म के अनुसार आधी रात के समय रोहिणी में जब कृष्ण जन्माष्टमी हो तो उसमें कृष्ण का अर्चन और पूजन करने से 3 जन्मों के पापों का नाश होता है। भृगु ने कहा है, जन्माष्टमी, रोहिणी और शिवरात्रि ये पूर्व विद्या ही करनी चाहिए तथा तिथि एवं नक्षत्र के अंत में पारणा करें। इसमें केवल रोहिणी उपवास भी सिद्ध है। अंत की दोनों में परा ही लें। बीच में हमने स्कंद पुराण के बारे में, एक स्कंद पुराण आया था तो उसके बारे में कुछ बताना चाहूँगा। विभिन्न विषयों के विस्तृत विवेचन की दृष्टि से स्कंद पुराण सबसे बड़ा पुराण है। भगवान स्कंद के द्वारा कथित होने के कारण इसका नाम स्कंद पुराण है। इसमें
बद्रिकाश्रम, अयोध्या, जगन्नाथपुरी, रामेश्वर, कन्याकुमारी, प्रभास, द्वारका, काशी, कांची आदि तीर्थों की महिमा, गंगा, नर्मदा, यमुना, सरस्वती आदि नदियों के उद्गम की मनोरथ कथाएं, रामायण, भागवत आदि ग्रंथों का महात्म्य, विभिन्न महीनों के व्रत पर्व का महात्म्य तथा शिव रात्रि, सत्यनारायण आदि व्रत कथाएं अत्यंत रोचक शैली में प्रस्तुत की गई हैं। विचित्र कथाओं के माध्यम से भौगोलिक ज्ञान तथा प्राचीन इतिहास की ललित प्रस्तुति इस पुराण की अपनी विशेषता है। आज भी इसमें वर्णित विभिन्न व्रत त्योहारों के दर्शन भारत के घर घर में किए जा सकते हैं। इसमें लौकिक और पारलौकिक ज्ञान के अनंत उपदेश भरे हैं। इसमें धर्म, सदाचार, योग, ज्ञान तथा भक्ति के सुंदर विवेचन के साथ अनेकों साधु महात्माओं के सुंदर चरित्र पिरोए गए हैं। आज भी इसमें वर्णित आचारों, पद्धतियों के दर्शन हिंदू समाज के धर्म घर घर में किए जा सकते हैं। इसके अतिरिक्त इसमें भगवान शिव की महिमा, सती चरित्र, शिव पार्वती विवाह, कार्तिकेय जन्म, तारकासुर वध आदि का मनोहर वर्णन है। इस पुराण के माहेश्वर खंड के कुमारिका खंड के अध्याय 23वें में एक कन्या को 10 पुत्रों के बराबर कहा गया है। 10 पुत्र समा कन्या 10 पुत्रान प्रवर्धयन् यत् फलम लभते मर्त्यसतलभ्यम कन्यावैक्या। मतलब ये है, एक पुत्री 10 पुत्रों के समान है। कोई व्यक्ति 10 पुत्रों के लालन पालन से जो फल प्राप्त करता है, वही फल केवल एक कन्या के पालन पोषण से प्राप्त हो जाता है। यह खंडात्मक और संहितात्मक 2 स्वरूपों में उपलब्ध है। दोनों स्वरूपों में 1000 श्लोक परंपरागत रूप से माने गए हैं। 1000 से मतलब हमारा यहाँ पे खंडात्मक स्कंद पुराण में क्रमशः माहेश्वर, वैष्णव, ब्रह्म, काशी, अवंती, ताप्ती और रेवाखंड, नागर तथा प्रभासी ये 7 खंड हैं। संहितात्मक स्कंद पुराण में सनत कुमार, शंकर, ब्रह्म और वैष्णव और सूत 6 संहिताएं हैं। अगर भविष्य पुराण की बात करें तो भविष्य पुराण भी हमारे बीच में आया था जब हम जन्माष्टमी के बारे में बता रहे थे आपको। तो भविष्य पुराण को अगर देखें तो भविष्य पुराण पुराणों में से एक है। विषय वस्तु एवं वर्णन शैली की दृष्टि से यह एक विशेष ग्रंथ है। इसमें धर्म, सदाचार, नीति, उपदेश, अनेकों आख्यान, व्रत, तीर्थ, दान, ज्योतिष एवं आयुर्वेद के विषयों का संग्रह है। बेताल विक्रम संवाद के रूप में इसमें रमणीय कथा प्रबंध है। इसके अतिरिक्त इसमें नित्य कर्म, संस्कार, सामुद्रिक लक्षण, शांति तथा पौष्टिक कर्म, आराधना और अनेक व्रतों का भी विस्तृत वर्णन है। भविष्य पुराण में भविष्य में होने वाली घटनाओं का वर्णन है। इससे पता चलता है कि ईसा और मोहम्मद के जन्म से बहुत पहले ही भविष्य पुराण में महर्षि वेद व्यास ने पुराण ग्रंथ लिखते समय मुस्लिम धर्म के उद्भव और विकास तथा ईसा मसीह तथा उनके द्वारा प्रारंभ किए गए ईसाई धर्म के विषय में लिख दिया था। यह पुराण भारतवर्ष के वर्तमान समस्त आधुनिक इतिहास का वर्णन है। इसके प्रति सर्ग पर्व के तृतीय तथा चतुर्थ खंड में इतिहास की महत्वपूर्ण सामग्री विद्यमान है। इतिहास लेखकों ने प्राय इसी का आधार लिया है। इसमें मध्यकालीन हर्षवर्धन आदि हिंदू राजाओं, अलाउद्दीन, मोहम्मद, तुगलक, तैमूर लंग, बाबर तथा अकबर आदि का वर्णन है। इसके मध्यम पर्व में समस्त कर्मकांड का निरूपण है। इसमें वर्णित वर्ण और दान से संबंधित विषय भी महत्वपूर्ण हैं। इतने विस्तार से व्रतों का वर्णन न किसी अन्य पुराण धर्मशास्त्र में मिलता है और न कि स्वतंत्र व्रत संग्रह के ग्रंथ में। हेमाद्रि, व्रतकल्प, द्रुम, व्रत रत्नाकर, व्रतराज आदि परवर्ती व्रत साहित्य में मुख्य रूप से भविष्य पुराण का ही आश्रय लिया गया है। भविष्य पुराण के अनुसार इसके श्लोकों की संख्या 50,000 के लगभग होनी चाहिए, परंतु वर्तमान में कुल 14,000 श्लोक ही उपलब्ध हैं। विषय वस्तु, वर्ण शैली तथा काव्य रचना की दृष्टि से भविष्य पुराण महत्वपूर्ण ग्रंथ है। इसकी कथाएं रोचक तथा प्रभावोत्पादक हैं। भविष्य पुराण में भगवान सूर्य नारायण की महिमा, उनके स्वरूप, पूजा, उपासना विधि का विस्तार से उल्लेख किया गया है। इसलिए इसे सौर पुराण या सौर ग्रंथ भी कहा गया है। तो अब जन्माष्टमी में हम मोहरात्रि को देखें तो श्री कृष्ण जन्माष्टमी की रात्रि को मोहरात्रि कहा गया है।
इस रात में योगेश्वर श्री कृष्ण का ध्यान, नाम अथवा मंत्र जपते हुए जागने से संसार की मोहमाया से आसक्ति हटती है। जन्माष्टमी का व्रत व्रतराज है। इसके सविधि पालन से आज आप अनेक व्रतों से प्राप्त होने वाली महान पुण्य राशि प्राप्त कर लेंगे। व्रजमंडल में श्री कृष्णाष्टमी के दूसरे दिन भाद्रपद कृष्ण नवमी में नंद महोत्सव अर्थात दधी कांदो श्री कृष्ण के जन्म लेने के उपलक्ष्य में बड़े हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है। भगवान के श्री विग्रह पर हल्दी, दही, घी, तेल, गुलाब जल, मक्खन, केसर, कपूर आदि चढ़ाकर ब्रजवासी उसका परस्पर लेपन और छिड़काव करते हैं। वाद्य यंत्रों से मंगल ध्वनि बजाई जाती है। भक्तजन मिठाई बांटते हैं। जगत गुरु श्री कृष्ण का जन्मोत्सव निसंदेश संपूर्ण विश्व के लिए आनंद मंगल का संदेश देता है। तो ये था हमारे भारत के महान पर्व जन्माष्टमी के बारे में एक अध्याय। इस महीने जो भी पर्व आते रहेंगे, कोशिश मेरी यही रहेगी मैं उसके विस्तार पूर्वक एक अध्याय आपके सामने प्रस्तुत करूं।